अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लाइब्रेरी के एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, स्लिम्स के बारे में, जिसको स्लिम्स भी कहा जाता है। ये एक वेब बेस्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम है जो कि मल्टी प्लेटफॉर्म सिस्टम पर रन किया जा सकता है। और ये स्मॉल लाइब्रेरीज और लार्ज लाइब्रेरीज दोनों के लिए इजीली यूज़ किया जा सकता है। और इसका जो अब लेटेस्ट वेरिएंट है वो है स्लिम्स 9 बुलियन। और आज हम उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में देखेंगे कि इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। गूगल पर जाने के बाद इसके जो यूआरएल वाली बार है उसके अंदर हम लिखेंगे slims.web.id। स्लिम हमने बिल्कुल प्रॉपर इसी तरीके से लिखना है, slims.web.id। इसको एंटर करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इसको ड्रैग करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे। हम यहाँ पे पोर्टेबल स्लिम्स डाउनलोड करेंगे जिनमें 32 बिट भी अवेलेबल है और 64 बिट भी। मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से 64 बिट डाउनलोड करूंगी। मैं 64 पर क्लिक करूंगी तो ये यहाँ पर डाउनलोडिंग पे लग चुका है। आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, और डाउनलोड होने के बाद कि आपके डाउनलोड फोल्डर में चले जाएगी। अब हम अपना डाउनलोड फोल्डर ओपन करेंगे तो वहां पर आपको कुछ इस तरह की फाइल नजर आएगी जिसको हम कॉपी या फिर कट कर देंगे यहाँ से। और उसके बाद अपनी जो डी ड्राइव है उसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आएगा, हम उसको क्लिक करेंगे तो ये फाइल एक्सट्रैक्ट होने शुरू हो जाएगी। और हम अपनी फाइल डी ड्राइव में इसलिए रखते हैं ताकि वो परमानेंट हमारे लिए सेव रहे। अगर हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी इशू हो या कोई वायरस का इशू हो तो हमारी ये फाइल डी ड्राइव में सेव रहे। एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमारे पास AMD64 नाम से एक फोल्डर आ जाएगा जिसको हम ओपन करेंगे। अब हम HTTPD के नाम से जो फाइल है उसको ओपन करेंगे और मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद हम हमारे उससे नीचे एक फाइल होगी मारिया डीबी के नाम से, उसको ओपन करेंगे और ये अलाउ एक्सेस कर देंगे और उसके बाद इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। अब हम वापस गूगल पर जाएंगे और जो हमने फाइल्स तो खोली थी और उनको मिनिमाइज किया था उनको मिनिमाइज ही रहने देंगे। और यहाँ पर अब हम लिखेंगे दोबारा से लोकल होस्ट कॉलन 8089। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, लोकल होस्ट कॉलन 8089। एंटर कर देंगे। एंटर होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और ये इसके ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा होम के साथ इंफॉर्मेशन, इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसका यूआरएल आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिव इन्फो को काट कर यहाँ पर हम लॉगिन लिख देंगे और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर वो हमसे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है तो यहाँ पर हम दोनों ही एडमिन एडमिन लिखेंगे और इसको लॉगिन कर देंगे। और बाद में हम इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो है इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से आप अपनी जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से अब हम जो है उसके मॉड्यूल्स और वो कैसे वर्क करता है, हम इसमें कैसे अपनी जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो क्रिएट कर सकते हैं, ये यहाँ पर मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर वो सारा समझाऊंगी। और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम होम पे ना यूज़र की प्रोफाइल जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड पे आपको नजर होगा चेंज यूज़र प्रोफाइल, हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एडिट का बटन क्लिक करेंगे। तो यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारा यूज़र नेम है, रियल नेम है, हमारी यूज़र टाइप है, तो वो हम सारा जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यूज़र टाइप में आप लिख सकते हैं लाइब्रेरी स्टाफ है, फैकल्टी है, स्टूडेंट है, टीचर्स हैं, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे ईमेल डाल सकते हैं और उसके अलावा आपको यहाँ पे नीचे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ से आप प्लेटफॉर्म्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिन पे आप एक्टिव हो। और उसके साथ साथ ये जो यूज़र की प्रोफाइल आपको साइट पे शो हो रही है इस पर आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो आप फाइल में अगर सेव है तो वहाँ से भी और कैमरे से भी उसी टाइम क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा न्यू पासवर्ड भी ऐड कर सकते हैं, अपना पुराना पासवर्ड चेंज करना चाहें और फिर आप कन्फर्म न्यू पासवर्ड कर तो आप नीचे आपको एक साइड पर अपडेट का बटन नज़र आएगा, आप उस पर क्लिक कर तो ये देखें अपडेट कर सकते हैं। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट हो चुकी है। नेक्स्ट हम आते हैं थीम की तरफ। थीम में जो है थीम में आपको दो तरह के टेम्पलेट्स नज़र आएंगे, एक होगा पब्लिक और दूसरा होगा एडमिन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बैक में मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है इसी की, तो उसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये वाला जो हमारा है ना ये एक्टिव हुआ हुआ है। तो ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा अब हम दूसरा एक्टिव करते हैं और वापस अपनी वेबसाइट पर जाते हैं और उसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें जो हमने एक्टिव किया था वो यहाँ पर भी एक्टिव हो चुका है।
उसके बाद हम नीचे आएँगे एडमिन टेम्पलेट पर। तो एडमिन टेम्पलेट पर पहले आपके पास सामने जो है वो डिफ़ॉल्ट वाला जो है वो एक्टिव हुआ हुआ है। हम अब इसके अलावा कोई और करके देखते हैं, जैसे कि मैंने ये किया, तो ये देखें बिल्कुल उसी के साथ का सारा हमारा जो एडमिन थीम है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसकी बिब्लियोग्राफी में जाएँगे और यहाँ पर हम ऐड न्यू बिब्लियोग्राफी करेंगे, न्यू बुक ऐड करेंगे, इस पे क्लिक किया। उसके बाद हम ये राइट साइड होगा ऐड न्यू बिब्लियोग्राफी, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी बुक का टाइटल जो भी होगा वो हम जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एक्विजिशन, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद नीचे है आइकन ऑथर का नाम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड ऑथर, पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो भी ऑथर का नाम होगा उसको इन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑथर का नाम जो है वो ये मैंने ऑथर का नाम जो है वो इन्वर्ट करके लिख दिया है। उसके बाद हम करेंगे इंसर्ट टू बिब्लियोग्राफी, ठीक है। हम इंसर्ट टू बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे और ये ऑथर का नाम ऐड हो चुका है। नीचे से इसको क्रॉस कर देंगे। अब हम नीचे थोड़ा-सा जाएँगे, तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वही जो ऑथर का नाम है या अगर कोई और भी है तो आप यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। अगर इसका एडिशन है तो आप एडिशन बता दें, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। उसके बाद मैं यहाँ पे एडिशन ऐड कर देती हूँ, सेकंड एडिशन है। उसके बाद नीचे आएँगे तो हमारे पास उन्होंने स्पेसिफिक डिटेल्स इन्फो पूछी है, तो यहाँ पर हम अगर कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो हम यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बताएँगे कि टोटल आइटम्स हमारे पास कितनी है, मतलब कितनी कॉपीज़ हैं इस बुक की। तो यहाँ पे मैंने 1 ही कॉपी डाली है। उसके बाद हम नीचे जाएँगे तो यहाँ पे हमने जीएमटी बता देनी है कि ये मैप है, पिक्चर है, वीडियो है, ऑडियो है या फिर टेक्स्ट है। तो क्योंकि ये हमारी टेक्स्ट बुक है तो इसीलिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे ही क्लिक करूँगी, ठीक है। उसके बाद हम नीचे जाएँगे तो हमने बता देना कि ये मीडिया टाइप के है। मीडिया भी क्योंकि हमारे पास ये टेक्स्ट है तो हम इस पे टेक्स्ट ही लिखेंगे और उसके बाद थोड़ा-सा नीचे जाएँगे तो यहाँ पे आएगा आईएसबीएन नंबर और आईएसएन नंबर। तो क्योंकि हमारी बुक है तो इसका आईएसबीएन नंबर होगा और बुक के ऊपर लिखा हुआ होगा। सो हम यहाँ पर वो आईएसबीएन इसका नंबर ऐड कर देंगे। पब्लिशर के कहाँ से पब्लिश हुई है उस पब्लिशर का नाम हम यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख लेते हैं पाक बुक पब या पाक बुक कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हम नीचे पब्लिशर ईयर पूछते हैं, तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई भी ऐड ईयर का आप कर सकते हैं। जो जिस ईयर की वो बुक होगी हम वो ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ 2005। उसके बाद आता है पब्लिशिंग प्लेस, तो हम यहाँ पे लाहौर ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे नीचे क्लासिफिकेशन नंबर ऐड करेंगे, जो कि बुक पे मेंशन होगा, डीडीसी नंबर होता है। तो यहाँ पर वो ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 264.50, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएँगे, तो यहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज के पूछा हुआ है, तो ये कौन-सी लैंग्वेज में है? क्योंकि हमारी है इंग्लिश लैंग्वेज, तो हम यहाँ पर इंग्लिश ही क्लिक करेंगे। इसके अलावा नीचे आता है बुक कवर, के जो बुक का जो फ्रंट जो पेज होता है ना, टाइटल पेज, अगर आप वो जनरेट करना चाहते हैं, अगर तो आपके पास है तो आप अपने फाइल में से ब्राउज़ कर लें, नहीं तो आप ये ट्राई सर्च इन डक डक गो से भी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं इसका पेज, ठीक है? उसका यूआरएल आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद हमने ये देखना है कि इसको ओपैक पे शो करवाना है या नहीं करवाना। उसके बाद प्रमोट टू होम पेज पे करना है या नहीं करना, वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें से जौन-सा मर्ज़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम कर देंगे सेव। तो ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है, हमारी एक बुक ऐड हो चुकी है। अब ये साइड पे एडिट का बटन आ रहा है, हम इसको दोबारा से क्लिक करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा-सा ड्रैग करके नीचे की तरफ जाएँगे तो यहाँ पे आ रहा होगा ऐड न्यू आइटम, ठीक है? इसमें जाकर हम आइटम कोड लिखेंगे यहाँ पर। तो जो कि ऑलरेडी एक्सिस्ट थी तो उससे आगे हमने कोड सेलेक्ट करना था, तो मैंने यहाँ पे लिखा है B0011, ठीक है? इसके बाद हम नीचे इसकी लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम कलेक्शन टाइप के रेफरेंस बुक है या फिर टेक्स्ट बुक है, ठीक है? वो हम यहाँ पे लिख देंगे।
ठीक है? और उसके बाद जब हमने ये बुक ऑर्डर की थी वो डेट, और जब हमें ऑर्डर रिसीव हुआ वो डेट, ठीक है? उसके बाद ये सोर्स हमें बाय किया हुआ है, गिफ्ट मिला है, वो भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर देंगे। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है सेव। ये जो भी इन्फॉर्मेशन की थी इसको हम अपडेट कर देंगे, तो हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी अपडेट हो चुकी है। दोबारा से हम बैक पे जाएँगे, बिब्लियोग्राफी में जाएँगे और वहाँ से हम जाएँगे आइटम लिस्ट में। वहाँ पे जो भी आइटम्स हैं वो सारी शो हो रही होंगी। तो देखिए हमने सबसे पहले नंबर पे हमारी वो आइटम शो हो रही है जो कि हमने अभी ऐड की है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एक्विजिशन। सो ये हमारी आइटम, इसका मतलब सक्सेसफुली हमने इसको सेव कर लिया हुआ है। उसके बाद हम चेकआउट आइटम्स जो कि भी चेकआउट हो चुकी हुई हैं, वो आइटम सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। अभी कोई नहीं हुई थी इसलिए कोई भी नहीं शो हो रही है। उसके बाद हम नीचे जाएँगे तो यहाँ पर होगा लेबल प्रिंटिंग। ये जो स्पाइन होता है उसकी जो प्रिंटिंग लेबल लगाने के लिए होता है वो हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। हमने यहाँ पे बुक सेलेक्ट की, कौन सा बनाना है, ऐड टू प्रिंट क्यू किया। ओके करने के बाद हम प्रिंट क्यू में चले गए। उसके बाद कुछ इस तरह से आपके पास आएगा, उसको हम प्रिंट कर लेंगे तो वो हमारे पास प्रिंट शो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे भी हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, सो हम इसको नहीं करेंगे और क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आइटम बारकोड जनरेट करेंगे, उसी तरीके से बुक पहले सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऐड टू प्रिंट क्यू करेंगे। ओके करने के बाद प्रिंट बारकोड फॉर सिलेक्टेड डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका बारकोड जनरेट हो चुका है, इसको हम अब प्रिंट कर लेंगे। अब हम कैटलॉग प्रिंटिंग पे जाएंगे, वहां से एक बुक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऐड टू प्रिंट क्यू करेंगे। ओके करने के बाद हम प्रिंट कैटलॉग फॉर सिलेक्टेड डाटा करेंगे, तो यहाँ पे उस बुक का जो है वो कैटलॉग कार्ड क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से हम उसके प्रिंट को क्लिक करके उसका प्रिंटिंग करवा सकते हैं। फिलहाल हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब हम आ जाते हैं बिब्लियो डाटा एक्सपोर्ट पर, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर फील्ड सेपरेटर के आगे बार के अंदर कोमा आप लोगों को जो होगा हमने उस कोमा को हटाना है और दोबारा से कोमा ऐड करना है। ऐड करने के बाद हम एंटर कर देंगे तो आपके पास एक एक्सेल की फाइल जो है वो डाउनलोड पे लग जाएगी। ठीक है, और डाउनलोड होने के बाद हम इसको ओपन करेंगे तो वो जो भी डाटा हमने एक्सपोर्ट किया था वो सारा एक्सेल शीट में हमें शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वापस हम अपने इंटरफेस पर जाएँगे और वहाँ से हम बिब्लियो डाटा इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर हम चूज़ फाइल ब्राउज़ कर, ब्राउज़ में हम एक्सेल की जो फाइल होगी वो जो कि हमारी डाउनलोड हुई थी, हम उस पे क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे। और उसके बाद नीचे जो फ़ील्ड सेपरेटर था वहाँ पे जैसे कि हमने पहले किया कि कोमा था, कोमा हटाकर दोबारा से खुद कोमा ऐड करना है और एंटर कर देना है। तो वो आपका जो होगा शो होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे लाके हम इम्पोर्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा सारा डा अब हम सर्कुलेशन में जाएँगे और वहाँ पर हम ट्रांज़ैक्शन करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर मेंबर आईडी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर 3 और इसमें हमने जब एंटर कर दिया तो हमारे पास ये मेंबर की आईडी ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हम उसको जो उनसे बुक इश्यू करनी है उसका कोड लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे और एंटर कर दूँगी। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बुक की जो डिटेल है वो आ जाएगी और लोन की जो डेट है वो भी और ड्यू डेट वो भी शो होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है हम फिनिश ट्रांज़ैक्शन करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पर अब ट्रांज़ैक्शन को देखने के लिए कि उसको इश्यू हुई या नहीं हुई तो हम जाएँगे लोन हिस्ट्री पर और लोन हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद हम थोड़ा-सा नीचे की तरफ आएँगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि को जो है बुक जो है वो लोन दी गई है। इसका मतलब हमने जो ट्रांज़ैक्शन की थी वो हो चुकी है। उसके बाद वापस हम आएँगे क्विक रिटर्न पर और यहाँ पर हम आइटम आईडी लिखेंगे जो कि हमारी 3 थी, हमने इसको एंटर किया, तो यहाँ पे जिस मेंबर को इश्यू हुई थी उसकी भी डिटेल आ गई। अब इसका रिटर्न को क्लिक करेंगे और जो है वो जो लोन है वो वापस हो चुका है। दोबारा हम लोन हिस्ट्री पर आए और यहाँ पे चेक करेंगे कि मेंबर 3 की जो 3 बुक थी वो उसको रिटर्न हो चुकी है। और अब हम आएँगे ड्यू डेट वार्निंग पर यहाँ पर अपने जो हमारे मेंबर्स हैं उनको हम ईमेल, मैसेजेस वगैरह सेंड करते हैं अगर उनकी ड्यू गुज़र जाए या हो नज़दीक आने वाली हो। उसके बाद आ जाते हैं ओवरड्यू लिस्ट, फाइन वगैरह और उसके बाद आ जाते हैं रिज़र्वेशन पे। तो यहाँ पे जो भी बुक आपने रिज़र्व करवाई थी या फिर अभी रिज़र्व पर हैं तो वो यहाँ पर आपको सारी उसकी लिस्ट शो हो रही हो। अब हम यहाँ पे मेंबरशिप पे जाएँगे और यहाँ से हम अपने मेंबर्स ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे ऐड न्यू मेंबर, ठीक है? इस पे क्लिक किया तो इस तरह से आ जाएगा। उसपे हम यहाँ पे ऐड करेंगे मेंबर आईडी। यहाँ पे आपका नंबर 1 फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर मेंबर नेम, जो भी मेंबर का नेम होगा तो उसका वो आपने नाम लिख देना है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ भी लिख दिया अपना। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उसकी लिख देनी है, ठीक है? और यहाँ पर नीचे उसके मेंबर सिंस और रजिस्टर डेट वो दोनों सेम ही होगी कि वो जिस दिन हुआ था
मेंबर जिस दिन से वो मेंबर बना और उसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो भी, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सपायरी डेट बतानी है कि वो जो इसकी मेंबरशिप है वो कितनी देर बाद एक्सपायर होगी, साल, 2 साल, 3 साल, वो हमने यहाँ पे सेट कर देनी है। उसके बाद किस इंस्टीट्यूट से है वो, तो हमने वो भी यहाँ पे लिख देना। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ IIM, ठीक है। उसके बाद आ जाती है नीचे मेंबरशिप टाइप, कि वो लाइब्रेरियन है, स्टूडेंट है, लेक्चरार है, फैकल्टी है, तो वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका जेंडर भी बता देना है, मेल है या फीमेल, ठीक है। उसके बाद नीचे उसका एड्रेस लिखेंगे। मैं यहाँ पे अपने से ही कोई एड्रेस डाल रही हूँ, आप यहाँ पे अपने मेंबर का एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद नीचे आ जाता है पोस्टल कोड, ठीक है, वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। मेल एड्रेस यहाँ पे जो भी होगा मेंबर का वो ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे हम इसका फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, ठीक है। और फिक्स नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर्सनल आईडी नंबर उसका ऐड करेंगे कि जो भी उसका आईडी दी होगी किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूट ने, तो वो हम इसका उस पे एक आईडी नंबर होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट नोट, अगर कोई मेंबर के बारे में हमने लिखना हुआ तो कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर मेंबर की फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राउज़ अगर आपकी गैलरी में अवेलेबल है तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ब्राउज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप कैमरा खोलकर उसी टाइम आप उसकी पिक्स क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अपना ईमेल एड्रेस, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड। न्यू पासवर्ड यहाँ पे यूज़र जो होगा वो अपना पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड होगा जिसके ज़रिए वो लॉगिन कर सके। तो यहाँ पे कंफर्म न्यू पासवर्ड करने के बाद हम इस सारी इन्फॉर्मेशन को सेव कर देंगे। तो ये हमारा जो है मेंबर ये ऐड हो चुका है। उसके बाद हम व्यू मेंबर लिस्ट में जाएँगे और अपना मेंबर को व्यू करेंगे तो देखेंगे हमारा मेंबर जो है वो अब ऐड हो चुका है। उसके बाद हम जाएँगे मेंबर कार्ड प्रिंटिंग पे, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे। तो अब हमें जिस मेंबर का जो है कार्ड वो बनाना होगा, वो हम यहाँ पे उस मेंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, ऐड टू प्रिंट व्यू करेंगे और फिर ओके कर देंगे। उसके बाद हम जाएँगे मेंबर प्रिंट कार्ड फॉर सिलेक्टेड डाटा, ठीक है? इस पे क्लिक किया, तो ये हमारे जो मेंबर है उसका जो कार्ड होगा वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ से हम प्रिंट निकाल कर प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम नहीं करेंगे तो हम फ़िलहाल इसको कैंसल कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हम आ जाते हैं डाटा इंपोर्ट की तरफ, डाटा एक्सपोर्ट। हम डाटा को जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इसमें इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल, हम जाएँगे अब मास्टर फ़ाइल की तरफ। तो मास्टर फ़ाइल में हमारा यहाँ पे जीएमडी कंटेंट टाइप, मीडिया टाइप शो हो रहा है। जैसे कि हमने जैसे अब देखें हम बिब्लियोग्राफी में गए थे और हमने ऐड न्यू बिब्लियोग्राफी किया था और वहाँ पे हमें नीचे शो हो रहा था जीएमडी। तो जीएमडी के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे थे। हम इन ऑप्शंस में एडिटिंग कर सकते हैं या नया ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे है कंटेंट टाइप, इसमें भी ऑप्शन डाल सकते हैं और इसमें भी एडिटिंग कर सकते हैं। मीडिया टाइप है, पब्लिशर है, पब्लिशर ईयर है, ये सब हम जो है ना चेंज कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने मास्टर फाइल की तरफ। तो मास्टर फाइल में हम ये जीएमडी है, इसमें अगर हम एक जीएमडी ऐड करें तो ऐड न्यू जीएमडी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक जीएमडी कोड क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम ऐसा कोड डालेंगे जो कि पहले ना हो और उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो जीएमडी का एक नेम रख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रख रही हूँ टेक्स्ट बुक और उसके बाद जो है हम इन्फॉर्मेशन को सेव कर देंगे। तो वो जो है इन्फॉर्मेशन हमारी सेव हो चुकी है। अब इसको देखने के लिए हम यहाँ पे सर्च बार में टेक्स्ट बुक लिखेंगे तो उसके सर्च कर देंगे और हमारा जो हमने अभी इन्फॉर्मेशन सेव की थी देखें 45 नंबर था और ये आ गया इसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आगे नीचे आ जाते हैं हम लोग मीडिया टाइप के अंदर। मीडिया टाइप में भी बिल्कुल इसी तरह से हम अगर ऐड न्यू मीडिया करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हम जैसे करके दिखा देती हूँ। इसमें हम जाएंगे, यहाँ पर एक कोड लिखेंगे, यहाँ पे मीडिया का नेम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अदर्स और ये सेव कर दिया। तो हम अब इसको मीडिया टाइप में जाकर तो ये चेक करेंगे कि अदर्स वाला, हाँ देखिए ऑप्शन हमारा अदर वाला जो है वो शो हो चुका है। उसके बाद आ जाते हैं कैरियर टाइप, पब्लिशर, सप्लायर, ऑथर, सब्जेक्ट, लोकेशन, ठीक है। ये इनमें भी आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। नीचे आ जाती हैं आइटम स्टेटस। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मिसिंग है, नो लोन है, रिपेयर है। अब अगर हम कोई और स्टेटस ऐड करना चाहें तो ऐड न्यू स्टेटस में जाएंगे। यहाँ पर एक वही वाला प्रोसीजर के एक कोड डालेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं ओनली फॉर टीचर्स और ये इन्फॉर्मेशन को हम कर देंगे सेव।
तो ये देखें यहाँ पे शो होना शुरू हो गया ओनली फॉर टीचर्स, ठीक है। और इसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे आ रही है कलेक्शन टाइप भी आ रहा है। हम नीचे आते हैं लैंग्वेजेस की तरफ, डॉक्यूमेंट लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर जो है पहले से 2 इंग्लिश और इंडोनेशिया लैंग्वेज है। ऐड न्यू में जाकर हम एक और जो है लैंग्वेज ऐड करेंगे। यहाँ पे वही कोड और यहाँ पे हम लिख रहे हैं उर्दू। इन्फॉर्मेशन सेव कर देंगे तो देखें उर्दू लैंग्वेज भी ऐड हो चुकी है। और इसी तरह लेबल, फ्रीक्वेंसी और भी आपको जिस किस्म की भी चेंजिंग करनी हो आप यहाँ से ईजिली इनमें चेंजिंग कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे आएंगे सिस्टम की तरफ। तो अब हम सिस्टम पे जाते हैं और वहाँ पे आएगा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हमारी जो लाइब्रेरी का हमने नाम लिखा हुआ है, ये मैं आपको खोल के भी दिखा, देखिए हमने लिखा हुआ है सिनाया। अब वापस हम यहाँ पे चेंज करेंगे, चेंज करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो हम यहाँ पे नाम चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं PU लाइब्रेरी। और उसके बाद लाइब्रेरी का जो सब नेम है हम वो भी चेंज कर देते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो भी मैं आपको चेंज करके दिखा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम लिख रहे हैं मेन लाइब्रेरी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो नीचे उन्होंने लोगो का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि लोगो की जो इमेज है वो आप ब्राउज़ करके आपके पास पड़ी हुई है, देखिए ये साइड पे लोगो आपको नज़र आ रहा होगा, ये हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ब्राउज़ किया और मेरे पास एक जो पिक्चर्स में एक लोगो पड़ा हुआ था, या कोई भी आप पिक्चर फ़िलहाल मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कि वो जो पिक्चर है वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप लैंग्वेज कौन सी रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश ही सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पे आपको बहुत सी लैंग्वेजेस मिल रही होंगी। उसके बाद आप लोग आ सकते हैं नीचे जो कलेक्शन ऑफ ओपैक रिज़ल्ट लिस्ट, ओपैक पे आप कितनी कलेक्शन जो है वो चाहते हैं लिस्ट के वो आए, यहाँ पे मैंने 20 कर दिया हुआ है। इसके अलावा नीचे भी और इन्फॉर्मेशन है जो कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल मैं इतना ही करूँगी और यहाँ पर हम कर लेते हैं सेव सेटिंग। तो अब हम वापस अपनी वो वेबसाइट पे जाकर इसको रिफ़्रेश करके चेक करेंगे कि देखें वही हमने जो लिखा PU लाइब्रेरी, मेन लाइब्रेरी और इसका लोगो, ये सब कुछ चेंज हो चुका है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आपने जो लोगो लगाना हो, लाइब्रेरी का नाम लिखना हो, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे सिस्टम इन्वायरमेंट पर। यहाँ पर आपको जो आपका सिस्टम है उसका वर्जन कौन सा है और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है और वेब सर्वर क्या है, और ये सारा नीचे आपको उसके बारे में सारी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। और कौन सी लैंग्वेज इस पर यूज़ की जाती है और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम UCS सेटिंग पे। तो यहाँ से भी आप अपना जो सर्वर है उसका जो वो एड्रेस है, जैसे हमने लिखा होता स्टार्ट में होस्ट और लोकल होस्ट, तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। और स्लिम्स लाइब्रेरीज़ का नाम था। और यही वही थीम जो कि हमने स्टार्ट में होम पे भी देखा था, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें हमने यहाँ पे होम पे देखा था और यहाँ से थीम सेलेक्ट किया था। अब सिस्टम में जाकर भी आपको ये थीम का जो है वो आपको मिल जाएगा ऑप्शन जी। उसके बाद हम आ जाएंगे करेंसी सेटिंग पर। तो हम यहाँ से करेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी कंट्री की है, तो हम यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम कर देंगे सेव सेटिंग। तो ये सेटिंग चेंज हो जाएगी। उसके बाद आते हैं ईमेल सेटिंग। तो यहाँ से आप अपना ईमेल भी सेट कर सकते हैं, आप यूज़र नेम भी सेट कर सकते हैं, आपका जो एडमिन पासवर्ड था वो भी। उसके बाद नीचे और भी ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से जो सी चेंजिंग करना चाहें इसमें कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम आते हैं नीचे मॉड्यूल्स की तरफ। तो मॉड्यूल्स जो हैं उनमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो हमने मॉड्यूल्स हैं वो कौन कौन से रखने हैं। अब जिसको चेंज करना हो उस पर सिलेक्ट करेंगे और एडिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैंने बिब्लियोग्राफी था, इसको मैं चेंज करूँगी तो बिब्लियोग्राफी का नाम हटा के मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कैटलॉग, ठीक है। उसके बाद हम कर देंगे अपडेट। तो ये देखें ऊपर आप वापस इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें बिब्लियोग्राफी हटाकर कैटलॉग लिखा जा चुका है। इसी तरह आप किसी का भी नाम चेंज कर सकते हैं। आपको जोन से भी एडिटिंग करनी हो या फिर नया कोई मॉड्यूल ऐड करना हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यूज़र ग्रुप। यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे एक ही है सर्कुलेशन, तो हम यहाँ पे ऐड न्यू ग्रुप में जाकर यहाँ पर हम लिखेंगे मेंबरशिप। तो उसके बाद हम कर देंगे सेव। तो ये मेंबरशिप का जो ग्रुप है वो सेव हो चुका है, ये आप देख रहे होंगे। अब इसमें एडिट करेंगे और इसकी जो कंट्रोल्स होंगे वो हम सिलेक्ट करेंगे कि इनको किस किस चीज़ों की एक्सेस देनी है और किन चीज़ों की नहीं देनी। तो मेंबरशिप में उन्होंने हमें ये ऑप्शंस दिए हुए, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि वो सिर्फ रीड ही कर सकता है या फिर वो राइट भी कर सकता है। तो यहाँ पर मैं कुछ चंद एक जो है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देती हूँ, जो सी भी उनको अथॉरिटीज़ देनी है कि वो मेंबर जो है वो किन किन चीज़ों को एक्सेस कर सकें, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे लास्ट में हम अपडेट कर देंगे, तो ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट होगी। उसके बाद हम आएंगे नीचे सेटिंग। यहाँ पे सेटिंग का भी ऑप्शन है, हॉलीडे सेटिंग भी हम कर सकते हैं, ये नीचे है। तो हम यहाँ पे जिस दिन भी हॉलीडेज़ हो, जैसे कि हम यहाँ मैं सेलेक्ट कर रही हूँ सैटरडे संडे ऑफ होगा, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया और सेव सेटिंग कर दी, तो ये हॉलीडेज़ कंसिडर हो गए। इसके अलावा नीचे भी बहुत से ऑप्शन है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेटिंग जो भी आपको रिक्वायर हो वो आप चेंज कर सकते हैं।
उसके अलावा ये नीचे सिस्टम लॉग है, तो यहाँ पे हमने जो अभी देखें यहाँ पे शो हो रहा है कि हमने जो अभी हॉलीडेज सेलेक्ट की हैं, अपना एप्लीकेशन का शॉर्टकट है, यहाँ पे हमने बहुत से अपडेट्स किए हैं, वो सारी हमारी शो हो रही होंगी, ठीक है। और टाइम उसके बाद आ जाते हैं हम डेटाबेस बैकअप, तो यहाँ पे न्यू बैकअप पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग ओवर है, और प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद ये देखें हमारा बैकअप जो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो आपका कलेक्शन है उसका स्टैटिस्टिक आपके पास शो होगा कि आपके पास कलेक्शन कितनी है, उसमें टोटल टाइटल्स कितने हैं, तो आपकी सारी उसकी डिटेल जो शो हो रही होगी। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। फिलहाल हम इसको कैंसिल कर देंगे, और अगर इसका चार्ट भी देखना चाहें तो ये देखें, आपको शो चार्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ये चार्ट भी शो हो जाएगा। और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं लोन रिपोर्ट, तो यहाँ पे आपकी सारी लोन की जो डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे आपकी शो हो रही होंगी। और उसके बाद आ जाते हैं नीचे मेंबरशिप रिपोर्ट। मेंबरशिप्स की भी सारी रिपोर्ट्स आ रही होंगी नीचे, आपको और भी तरह की आपको नीचे रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगी, जैसे कि नीचे आ रही है टाइटल लिस्ट, आइटम टाइटल लिस्ट, और यहाँ पे आपकी यूज़र की जो प्रोफाइल्स हैं, यूज़र्स एक्टिविटी है, स्टाफ एक्टिविटी है, ओवरड्यूज़ की लिस्ट है, और मेंबर्स लिस्ट है, और ये सब कुछ आपको नीचे यहाँ पे शो हो रहा होगा। आपको जोन सी भी रिपोर्ट चाहिए हो आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वार्निंग रिपोर्ट थी, फाइन्स रिपोर्ट, अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से जो रिपोर्ट चाहिए हो आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके अलावा स्टॉक टेकिंग और सीरियल कंट्रोल का भी है। स्टॉक टेकिंग में जो है वो हम अपने रिकॉर्ड, जो कि हमारे पास सारा एक्वायर मटेरियल है, उसका अपने रिकॉर्ड के साथ उसको मैच करते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर किसी वजह से वो मिस हो जाए तो वो हम उसको रिकॉर्ड में से डिलीट कर देते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टॉक टेकिंग में होती है। उसके अलावा आ जाता है नेक्स्ट सीरियल कंट्रोल, तो इसमें सीरियल की जो सारी सब्सक्रिप्शंस वगैरह होती हैं और उनको लेना और उनकी पेमेंट वगैरह करना, उनकी जो सारी डिटेल होती है वो इसमें टैकल की जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।